हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्री की नेक्स्ट क्लास। इसमें देखेंगे कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉज है बायोलॉजिकल कॉज। इसमें आता है फर्स्टली जेनेटिक, जो मेजॉरिटी रहती है 1/3 रेशियो जो है वो कवर करता है। साइकेट्रिक कंडीशन आर बिलीव्ड हेरिडिटरी। साइकेट्रिक कंडीशन जो रहती है वो जेनेटिक भी होती है, जो अपने एंसेस्टर से मिलती हैं। डिसीज कंडीशन। देन आता है प्री नेटल डैमेज, मैटरनल एक्सपोजर टू सर्विस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ट्रोमा हो गया, ऑब्स्टेट्रिक बर्थ कॉम्प्लिकेशन। जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इंजरी हो जाती है। देन आता है इन्फेक्शन एंड जेस्टेशनल एक्सपोजर। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है जेस्टेशनल एक्सपोजर। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है वो अल्कोहल इंटेक कर सकती है, कोकीन, ठीक है, इन सब का कंजप्शन कर रही होती है, तो उससे प्रीनेटल डैमेज और मैटरनल डैमेज, जेस्टेशनल डैमेज की कंडीशंस अकर होती हैं। देन देखते हैं इन्फेक्शन। सीएनएस इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो सकता है, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, एचआईवी जैसे डिसीज हो सकते हैं। देन ब्रेन डिफेक्ट और इंजरीज। जो ब्रेन डिफेक्ट्स होते हैं, इंजरीज होती है वो। तो फर्स्टली देखते हैं ब्रेन डिफेक्ट, टीबीआई, ट्रोमेटिक बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। ड्यूरिंग बर्थ इंजरीज बहुत सारी, जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी अगर होती है तो उसमें भी इंजरीज हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन एप्सिस, पस फॉर्मेशन हो जाना ब्रेन में। देन आता है बायोकेमिकल फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स रहते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर, डिस्टर्बेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिया। जैसे बायोकेमिकल फैक्टर्स जो रहते हैं उसके इम्बैलेंस होने से सीजोफ्रेनिया अकर होता है। जैसे इंक्रीज होता है डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन लेवल, तो सीजोफ्रेनिया जो रहता है वो कंडीशन अकर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, डिक्रीज डोपामाइन। सीरोटोनिन का लेवल जो रहता है वो लो रहता है, ठीक है। देन नॉरएपिनेफ्रिन भी डिक्रीज रहती है। ये कैटेकोलामाइंस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो। इनके इम्बैलेंस होने से भी डिसीज कॉज होती हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं मेंटली। एंड इंक्रीज एसेटाइलकोलामाइन इंक्रीज होने से। देन मेनिया, जो हाइपर एक्टिव पेशेंट होते हैं वो इंक्रीज होता है, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन लेवल डिक्रीज हो जाता है। देन अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, डिक्रीज होता है एसेटाइलकोलाइन। ये पीएनएस साइनेप्सिस जो रहते हैं उनको सप्रेस करता है, डिक्रीज करता है एसेटाइलकोलामाइन एंड सीरोटोनिन लेवल को भी। देन एंजाइटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है गामा ग्लोबुलिन, GABA, गामा अमीनोब्यूटिक एसिड। देन साइकोटिक थिंकिंग में डिक्रीज होता है ग्लूटामेट, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन सुसाइडल थॉट्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है, डेफिशिएंट सीरोटोनिन, कमी हो जाती है सीरोटोनिन की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, रेज ग्लूटामेट, ग्लूटामेट जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है और डेफिशिएट हो जाती है सीरोटोनिन, मतलब ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाता है और डेफिशिएंसी हो जाता है सीरोटोनिन की। फिजिकल इलनेस एंड डिफेक्ट भी कॉज करता है। देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली टू अकर एट सर्टीन। जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं वो ज़्यादा अकर होते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस में का सर्टेन क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ, लाइक जैसे प्यूबर्टी में, मेंस्ट्रुएशन जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, और पिपेरियम। पिपेरियम मतलब कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाला ड्यूरेशन होता है वो पोस्टपार्टम पीरियड इसको बोलते हैं, आफ्टर डिलीवरी। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्टली स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप सच एज अनसोशल एंड रिजर्व। स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप, ऐसे लोग जो अनसोशिएबल रहते हैं, बिल्कुल भी सोशली इंटरेक्ट नहीं होते पीपल से, अपने आसपास के जो सराउंडिंग लोग हैं उनसे भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो अकेले रहते हैं, लोन। एंड रिजर्व्ड रहते हैं, वो बिजी ही रहते हैं अपनी खुद की दुनिया में। स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट होम, स्कूल एंड प्लेस ऑफ वर्क। मतलब ऐसे लोग जो अपने रिलेशनशिप में जैसे घर पे ही रहते हैं, बिजी रहते हैं, स्कूल में बिजी रहते हैं अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो, प्लेस ऑफ वर्क या फिर कोई ऐसी जगह मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ही बिजी रहते हैं, उनको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रहता। देन चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़, कभी चाइल्डहुड बचपन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इनसिक्योरिटीज़ जिससे
भी मेंटल डिसऑर्डर अकर होते हैं, जैसे ओवर स्ट्रिक्टनेस, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं जिससे जो चाइल्ड रहता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे क्या होता है वो अकेले रहता है अलोन, फिर वही मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगता है। एंड नेगलेक्ट, और वो चीज़ों को नेगलेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी चीज़ को मना कर देगा। मैराइटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मैराइटल जो भी लाइफ है पर्सनल उसमें। सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ डेवलप ड्यू टू इम्प्रूव सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं डेवलप ड्यू टू इम्प्रूव सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। देन स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बहुत अगर ज़्यादा स्ट्रेस में है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फ्रस्ट्रेशन, अगर रोज़ रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो फ्रस्ट्रेट कर देती है तो इससे भी मेंटल डिसऑर्डर कर होते हैं। देन आता है सोशल फैक्टर, क्या होता है पोवर्टी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, कोई उसके पास वर्क नहीं है, ठीक है, अगर कमाने वाले कोई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ घूमना फालतू की चीज़ें करना वही बस काम है। देन आता है इनजस्टिस, ठीक है, उसके साथ अगर कोई मतलब न्याय नहीं हुआ है, अगर कोई भी कंडीशन ऐसी थी जो इनजस्टिस किसी भी चीज़ों में, इनसिक्योरिटी फील करना, वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है खुद को, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है उन वजह से भी। माइग्रेशन, इट मीन्स मतलब मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, सेटल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अर्बनाइजेशन, या फिर अर्बनाइजेशन जैसे अपन शहर में रह रहे हैं तो फैसिलिटीज़ जो रहती हैं उससे कहना चाहिए एक्सेप्ट नहीं करना, संतुष्ट नहीं होना चीज़ों को लेके। एल्कोहलिज्म, एल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन, ड्रग से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। एंड फैमिली इंस्टेबिलिटी, ब्रोकन होम, जैसे घर टूट जाना, डिवोर्स हो जाता है, कोई भी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, इससे क्या होता है फैमिली जो रहती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटली इलनेस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं मेंटली इलनेस की। अल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, चेंजेस आ जाना पर्सनालिटी और बिहेवियर में। अल्ट्रेशन इन बायोलॉजिकल फंक्शन में भी चेंजेस आ जाना, अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो प्रॉपर खाना पीना, डाइट मेंटेन नहीं हो पाती, जिस पर हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्लीप डिस्टर्बेंस इन स्लीप इन कॉमन साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने माइंड में चलती हैं, अगर डिप्रेशन होता है, अगर एनजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फ्रस्ट्रेशन, तो प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती, सो नहीं पाते हैं जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। अपन एक दिन कभी ऐसा नहीं सोते, कुछ भी काम करते तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। देन एपेटाइट, भूख नहीं लगना। इंक्रीज्ड मेनिया, मेनिया जो कंडीशन रहती है उसमें पेशेंट जो रहता है वो हाइपर एक्टिव रहता है, तो इसमें क्या होगा एपेटाइट जो रहेगी वो ज़्यादा लगेगी, मतलब उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इंक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज डिप्रेशन, और डिप्रेशन में डिक्रीज हो जाती है, इसमें दो कंडीशन है, डिक्रीज हो जाएगी डिप्रेशन कंडीशन में। एंड एपेटाइट आर कॉमन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, भूख नहीं लगना ये कॉमन मैनिफेस्टेशन है। देन सेक्शुअल डिज़ायर्स इंक्रीज इन मेनिया, मेनिया में सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज हो जाती हैं। एंड रिड्यूस्ड इन एनजाइटी, एनजाइटी जो रहती है वो कम हो जाती है। डिप्रेशन एंड ड्रग एब्यूज़ भी कम हो जाते हैं। देन डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्शियसनेस इन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड इन्वायरमेंट, खुद सेल्फ अवेयर हो जाना, एंड इन्वायरमेंट में भी जो लोग हैं आसपास खुद क्या वो अलर्ट हो जाना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रेंज फ्रॉम फुल अलर्टनेस टू कोमा, ठीक है, कोमा की कंडीशन से फुल अलर्टनेस की कंडीशन में आ जाना। देन डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ऐसे डिसऑर्डर जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं और कंसंट्रेशन से भी अफेक्ट होते हैं। देन अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अटेंशन क्या होता है इसमें क्या करते हैं फोकस करते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो फोकस करेगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। Then concentration refers to the persistent of attention to the same stimulus, क्या होता है लॉन्ग टाइम कंसंट्रेशन refers to the persistent, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम कंसंट्रेशन जो रहता है अटेंशन टू द सेम स्टिमुलस, सेम ऑब्जेक्ट पर रहता है, ये भी इफेक्ट करता है। अल्टरेशन इन ओरिएंटेशन, ठीक है, आप ओरिएंट है कि नहीं अपने इन्वायरमेंट में, जिस भी जगह पर आप हैं तो वो भी अल्टरनेट करता है, इफेक्ट करता है। अल्टरनेशन इन मोटर एक्टिविटी, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें चेंजेस आना। हाइपर एक्टिविटी
एंड रेस्टलेसनेस आर कॉमन मैनिफेस्टेशन इन मेंटल इलनेस के जो है वो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। हाइपर एक्टिविटी, इट मीन्स पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव है। एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस फील करेगा, आर कॉमन मैनिफेस्टेशन इन मेंटल इलनेस। जो मेनिया वाले पेशेंट रहते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू वो चीज़ें करते रहते हैं। देन एजिटेशन इज रेस्टलेसनेस विथ एंजाइटी और डिप्रेशन। एजिटेशन, ठीक है, एंजाइटी, एजिटेट होना, घबरा जाना किसी भी चीज़ के लिए। रेस्टलेस विथ एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें क्या होता है, एंजाइटी में घबराता है पेशेंट प्रॉपर, ठीक है, रेस्ट नहीं कर पाता, सिर्फ घबराया हुआ रहता है, ना सो पा रहा है ना खा पा रहा है, ये चीज़ें नहीं हो पाती। और डिप्रेशन में भी अलोन रहता है, अनसोशिएबल रहता है। देन आता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपर एक्टिविटी इज नोन एज स्टूपर। एक्सट्रीम लेवल का जो हाइपर एक्टिविटी पेशेंट रहता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हाइपर एक्टिव है तो स्टूपर। स्टूपर क्या होता है, स्टूपर मतलब म्यूट हो जाना। वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करेगा, पूरा टोटली म्यूट हो जाना। अ स्टेट ऑफ एकाइनेशिया, लेक ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी। डिस्टर्बेंस इन पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, डिस्टर्ब हो जाएंगे जो उसके पोस्चर हैं और जो एक्सप्रेशन है, वो ना कुछ बोलेगा, ना कैसे भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं रहेंगी, कोई मूवमेंट नहीं रहेंगे, ऐसा लगेगा म्यूट में बैठा है पेशेंट बस। अल्टरनेशन, अल्टरनेशन इन परसेप्शन, परसीव, जो अगर कोई चीज़ अपन उसको बोल रहे हैं, जो इंडिविजुअल है अगर कुछ चीज़ परसीव कर रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉपर परसीव नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ों को, परसेप्शन प्रॉब्लम हो जाना। देन नेक्स्ट है अल्टरनेशन इन मूड, मूड में अल्टरनेशन आएंगे, मूड चेंजेस होंगे, सडनली चेंजेस हो जाएंगे कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड में। थॉट्स में चेंजेस आएंगे, कैसे भी बातें करेगा, आपको देख के लगेगा नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब आप उसकी पर्सनालिटी को देख के नहीं बोल सकते कि इसके माइंड में ऐसे भी थॉट आ सकते हैं। मेमोरी चेंजेस हो जाएंगे, इंसाइट, ठीक है, वो कुछ भी सोचने लगेगा। जजमेंट एंड इंटेलिजेंस, इसमें जजमेंट भी आ जाएगा और इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, मतलब इंटेलिजेंस भी अपना यूज़ करेगा और कभी कभी जज भी करने लगेगा। चेंजेस इन स्कूल और वर्क, स्कूल और वर्क में चेंजेस कैसे आएंगे, इंक्रीज एब्सेंटेज्म, बहुत ही ज़्यादा गैप करने लगेगा, प्रॉपर अपने वर्क पे स्कूल पे ध्यान नहीं दे पाएगा। वर्सनिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस हो जाएगी, अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगा, स्कूल पे फोकस नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जो भी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब पुअर होते जाना सारी एक्टिविटीज़ में। डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेशनशिप विथ पीयर्स, जो उसके घर में जो भी फैमिली हैं, लोग हैं आसपास, वर्कर्स, ठीक है, को वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, उनका जो प्रोफेशन है वो अलग है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उनके पीयर्स हैं और जो भी कलीग्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देन है सोशल विड्रॉल, ठीक है, सोशली विड्रॉल मतलब घूमना फिरना कम, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले रहना, अलोन रहना, सिर्फ अपने में ही बिजी रहना। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, और लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी एक्टिविटीज़ में, उसका मन ही नहीं करेगा कुछ चीज़ करने का। प्रीवियसली इन्जॉयड, पहले वो इन्जॉय करेगा, फिर मतलब अभी जो कंडीशन रहेगी मेंटल डिसऑर्डर में उसमें वो एक भी इन्जॉय नहीं करेगा, कोई भी इन्जॉयमेंट नहीं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, जो भी सोशली वर्क हो रहे हैं या फिर मतलब गेम्स हो रहेंगे, वो उसमें किसी में भी इन्वॉल्व नहीं हो, वो खुद में ही भी एंगेज रहेगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कैसे क्लासीफाई है मेंटल डिसऑर्डर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD-10 बाय WHO 10th रिवीजन, जो ICD-10 है वो WHO के अकॉर्डिंग 10th रिवीजन है, किसका, मेंटल डिसऑर्डर्स का। F डिनोट करता है और डील करता है मेंटल डिसऑर्डर से। F0 न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है, एंड मेंटल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद अ मेडिकल कंडीशन। न्यूरोकॉग्निटिव, ठीक है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी मतलब न्यूरो से रिलेटेड डिसीज कंडीशंस। एंड मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स भी रहेंगे, उनके साथ साथ क्या रहेगी, मेडिकल कंडीशन रहेगी। मेडिकल कंडीशन जैसे कोई भी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ हो गया, लंग डिसीज़ हो गया, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है इनके साथ साथ। F1 सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर, कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ करना। सिजोफ्रेनिया,
ये बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। हम डील करेंगे नेक्स्ट डिटेल में क्या होता है सिजोफ्रेनिया। F3 में क्या आएगा, मूड डिसऑर्डर, जो भी मूड चेंजेस होते हैं उसमें। F4 एंजाइटी स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आएंगे। F5 में ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर। ईटिंग में क्या आएगा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, ये सारे डिसीज़ आएंगे। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्लीप है, इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया है ये, एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। देन F6 आएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएंगे इसमें। F6 में A टाइप आएगा, B टाइप, एक्सट्रोवर्ट आएगा, इंट्रोवर्ट आएगा, ये सारे। F7 में मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली डिस्टर्ब टोटली। F8 लर्निंग डिसेबिलिटीज़। F9 चाइल्डहुड एंजाइटी डिसऑर्डर, बचपन में जो भी ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं जिससे उनको एंजाइटी है वो बाद में इफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट देखते हैं DSM-5 क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। DSM-5 पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। DS5 जो था वो पब्लिश हुआ था किसके थ्रू, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के थ्रू। ये क्लासिफिकेशन सेक्शन के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 1 में DSM-5 बेसिक हैं, सेक्शन 2 में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स पे हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स पर डिपेंड है। देन सेक्शन 3 में इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स में है। देन इसमें हम देखते हैं न्यूरोसिस वर्सेस साइकोसिस क्या होता है। इसमें फीचर्स हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस है। डेफिनेशन, साइकोसिस इज अ मेजर डिसऑर्डर। साइकोसिस क्या मेजर डिसऑर्डर है जो रिलेटेड है पर्सनालिटी से, कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिसरप्शन। इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसरप्शन होता है, जैसे इसमें मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्ब है, वो एंजाइटी फील कर रहा है, लोन है, ये सारी चीज़ें। देन आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में क्या होता है, ये माइनर डिसऑर्डर पर डिपेंड है, दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। इसमें फिजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है बट इसमें माइनर होता है, माइनर फॉर्म में, ज़्यादा नहीं होता न्यूरोसिस में। जैसे एंजाइटी हो गई, ठीक है, इसमें OCD भी आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिपीटेशन एक्टिविटी करना, ये न्यूरोसिस में माइनर आते हैं, साइकोसिस में मेजर आते हैं। इसमें डायरेक्ट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, BPAD हो गया, ये सारे। बिहेवियर सीवियरली अफेक्ट करते हैं या सीवियरली अफेक्ट नहीं करते न्यूरोसिस। पर्सनालिटी क्या होती है, साइकोसिस में अफेक्ट होती है क्योंकि ये पर्सनालिटी को ही अफेक्ट कर रहे हैं और इसमें चेंजेस आते हैं पर्सनालिटी में। न्यूरोसिस में पर्सनालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन थिंकिंग और परसेप्शन इसमें डिस्टर्ब रहते हैं एंड इसमें डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, ये बेसिक रहते हैं और माइनर डिसऑर्डर्स रहते हैं। जजमेंट इसमें इम्पेयर्ड रहता है साइकोसिस में, और न्यूरोसिस में इंटैक्ट रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। देन इंसाइट लॉस्ट रहती है, उसको खुद ही नहीं पता अंदर उसके क्या चल रहा है, इसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब थोड़ा बहुत तो अवेयर होता है पेशेंट जो रहता है अपने आसपास से। देन प्रोग्नोसिस, इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस नहीं, बहुत कम हो पाता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम में होता है साइकोसिस, क्योंकि ये मेजर डिसऑर्डर्स हैं। और जो न्यूरोसिस रहता है वो गुड, मतलब अच्छे से प्रोग्नोसिस हो जाता है, कंडीशन जो रहती है वो रिकवर हो जाती है। एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले साइकोसिस में क्या होता है, जो मेजर डिसीज है, सिजोफ्रेनिया, BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में दो आते हैं, मेनिया और डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन। देन इसमें न्यूरोसिस में क्या है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सीजोफेक्टिव डिसऑर्डर आते हैं साइकोसिस में। न्यूरोसिस में क्या होता है, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रॉमा इंजरी के बाद जो भी डिसऑर्डर होते हैं। फ्यू टाइप ऑफ न्यूरोसिस, कुछ टाइप इसमें न्यूरोसिस की भी आते हैं। तो यहाँ पे जो कॉजेज़ है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स।